गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IMED का। IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है सबसे पहले ही किसी भी तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स डाल देना, उसको टफ बना देना ही होता है। तो ये सारे टफ क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। मैनेजमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन या इससे आसपास ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको उसको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, डैश टेस्ट हैव प्रूवन टू बी पर्टिकुलरली गुड प्रेडिक्टर्स फॉर जॉब दैट रिक्वायर्ड। क्या करना है, एक टेस्ट है जो गुड प्रिडिक्शन कराता है। प्रिडिक्शन का मतलब पूर्वानुमान। फॉर जॉब दैट रिक्वायर्ड, आपकी जॉब, जिस तरीके की जॉब आप देना चाहते हैं उस तरीके की क्वालिटी अगले व्यक्ति में है या नहीं। ठीक है, उस तरीके की क्वालिटी अगले व्यक्ति के पास है या नहीं, उसके लिए क्या करना होता है। हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, तो पहला वर्किंग सैंपल लेते हैं क्या। वर्किंग सैंपल तो बाद में लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल मानसिकता का टेस्ट होता है, आपके कॉमन सेंस का टेस्ट होता है। ठीक है, इंटीग्रिटी टेस्ट नहीं होता, क्या होता है, इंटेलिजेंस। आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है जो कि ये दर्शाता है कि जिस प्रकार की जॉब आप दे रहे हैं या आप ले रहे हैं उस तरीके की क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या नहीं। इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी योर राइट आंसर। अगला आता है, although many authors experience difficulty in distinguishing between personal management and HRM। बहुत सारे जो ऑथर्स हैं वो क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं इन डिस्टिंग्विश का मतलब अंतर पहचानने में, करते हैं, गलती करते हैं। कौन सी, पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट HRM इज द एलिवेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट टू अ मोर, कौन से लेवल पे, स्ट्रेटजिक लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे या सेंट्रलाइज लेवल पे। किस प्रकार के लेवल पे जो है HRM के लिए, HRM जो है वो किस प्रकार के लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा है, स्ट्रेटजिक, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑपरेशनल एंड सेंट्रलाइज्ड। तो बेटा इसका होगा ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किसी भी व्यक्ति के करियर को एलिवेट करना। एलिवेट समझते हैं, एलिवेट जिसको आप लिफ्ट बोलते हैं, लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाते हैं, वो एक तरीके का एलिवेटर होता है। तो करियर को एलिवेट करना, उठाना किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। कौन से लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संस्था। तो संस्था के लेवल पर किसी व्यक्ति के करियर को उठाना किसका काम है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का
काम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। HRM इज मोर कॉम्प्लेक्स, डिटेल्ड, मैकेनिकल से कोई मतलब नहीं होगा, डिटेल्ड, कॉम्प्लेक्स एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। तो मैंने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करता है, एलिवेट करता है। एलिवेट का मतलब क्या होता है, ऊपर उठाना, है ना। तो HRM क्या करेगा, ज़्यादा करियर ग्रोथ ओरिएंटेड है एज कंपेयर टू पर्सनल मैनेजमेंट से। तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ ओरिएंटेड विल बी योर राइट आंसर। देखिए ग्रोथ ओरिएंटेड आपका सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म यूज्ड बिफोर द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न HRM। पहले एक टर्म HRM जो है वो अभी मॉडर्न टर्म है, इससे पहले HRM क्या था, ये एक मॉडर्न टर्म है, ठीक है। इससे पहले HRM क्या था, HRM को किस नाम से जाना जाता था। तो बेटे इससे पहले जो HRM है उसको कभी कभी हम लेबर रिलेशन में भी जान लेते थे, कभी कभी पर्सनल मैनेजमेंट भी मान लेते थे, कभी कभी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी मान लेते थे, जब हम इन तीनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे, इन तीनों में अंतर नहीं बता पाते थे। बट अब हमारे पास प्रॉपर टेक्निक एंड फैक्ट्स हैं जिससे हम डिफरेंस बता सकते हैं लेबर रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आदि का, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not a function normally preferred by HR department? Which of the following is not a function normally preferred by the HRM? ऐसा फंक्शन जो कि नॉर्मली प्रिफेर्ड किया जाता है HR के बारे में। तो भैया HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, अकाउंटिंग करता है क्या, नहीं। ये कौन करते हैं, FM करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम वाले, ठीक है। क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बिल्कुल करते हैं, पे एंड रिवॉर्ड्स करते हैं, हाँ करते हैं, एम्प्लॉय रिलेशंस ये भी करते हैं। तो क्या कह रहा है, विच इज़ नॉट, अगर आप यहाँ देखें तो क्या लिख कर क्या आ रहा है, नॉट। रिक्रूटमेंट HR करता है, पे रिवॉर्ड्स HR करता है, ह्यूमन रिलेशन HR करता है, बट अकाउंटिंग कौन करता है, ये फाइनेंस मैनेजमेंट वाले करते हैं। तो अकाउंटिंग विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ लेस हायरार्किकल इन नेचर। हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अनुवांशिक मान लो या दादलाती मान लो, एक ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी मान लो इसको, है ना, जो मेरे बाद मेरे बच्चे की और मेरे बच्चे के बाद में उसके बच्चे की होगी, यानी पितृसत्तात्मक। हायरार्किकल का मतलब क्या हो गया, पितृसत्तात्मक। तो ऑर्गेनाइजेशन आजकल कैसी हैं, लेस हायरार्किकल हैं, कम पितृसत्तात्मक हैं, बिल्कुल सही बात है। पूछ कौन सा रहा है, गलत। Organizations are now generally focusing upon the domestic rather than the international matter. Organizations are generally focusing upon domestic rather than the international matter. नहीं, ये डाउटफुल है। अभी देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। पहला हमारा कैसा था, पहला हमारा सही था, दूसरा हमारा डाउटफुल है, तो उसको अभी क्रॉस करके रखते हैं। एड्स बहुत आते हैं।
अगला देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैव adopted more flexible norms। बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल नॉर्म्स होते हैं, सबके लिए एक बराबर नॉर्म्स होते हैं। अगला देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन सब्जेक्टेड टू राफ्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज प्रोग्राम्स। ये भी कुछ कुछ सही महसूस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा गलत हमें कौन सा लग रहा है, ये वाला, कि डोमेस्टिक मैटर में हस्तक्षेप करता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है डोमेस्टिक मैटर में हस्तक्षेप करता है या नहीं करता है, इस बात से कोई मतलब है ही नहीं। तो दूसरा आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। HRM इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मानव संसाधन को क्या करना है, प्रबंध करना है, यही तो मतलब है। तो एम्प्लॉई ओरिएंटेड है, एम्प्लॉयर ओरिएंटेड है, लॉयल्टी क्या है, लीगली ओरिएंटेड है। लीगली ओरिएंटेड तो हो नहीं सकता, लीगली ओरिएंटेड तो क्या है, वकील से है ना, कोर्ट है, ये सब लीगल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, एम्प्लॉयर से रिलेटेड है बट इतना नहीं जितना एम्प्लॉई से है। तो ये कैसी है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, वो है टर्म है। ये कैसी टर्म है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड टर्म है। तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है स्कोप ऑफ HRM। स्कोप ऑफ द HRM इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है उसमें क्या क्या होता है। नंबर 1, रिटायरमेंट एंड सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, HR ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या इंडस्ट्रियल रिलेशन। बेटा ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सही हैं, है ना। रिटायरमेंट के बारे में और सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बताता है, ट्रेनिंग भी कराता है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी डिफाइन करता है। तो आपका 68 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM आर कैटेगराइज्ड। HRM का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, तो क्या हो गया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM आर कैटेगराइज्ड एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बेटा ये भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, फंक्शनल भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल भी होते हैं। तो आपका ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए 70 देखते हैं, द स्कोप ऑफ HRM डज नॉट इंक्लूड। HRM का स्कोप कौन सा है बेटा, पर्सनल होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशनल होता है, ये सारे होते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ये भी होता है, मैन पावर प्लानिंग ये भी होता है, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉइंग ये भी होता है, मेंटेनेंस एंड अकाउंट बेटा ये नहीं होता। मेंटेनेंस कौन करता है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट कौन करता है बेटा, फाइनेंस मैनेजमेंट करता है। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर 70वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी लेक्चर करके बनाया है जिससे कि आपको ज़्यादा समस्या ना हो। आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, या किसी तरीके का किसी भी तरीके का मान लीजिए आपको नोट्स का या इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट्स है, तो आप जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। आपको नोट्स या कुछ भी प्रोवाइड जो भी जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए और कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।